लीगल पेपर तो आप पढ़ चुके हैं मिस्टर गाशान। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। और मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि उसने काशान भाई को भी नहीं छोड़ा। मारपीट का इल्जाम लगाया, अरेस्ट करवाया, हालांकि वो इतने अच्छे हैं कि वो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो पता चला कि माँ बाप के बगैर बेटी कैसे जीती है। तलाक लेने और देने वाले कभी ये नहीं सोचते कि उनके बगैर बच्चों पर क्या बीतती है। लेकिन आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैं सच कह रहा हूँ साहब, इन लड़कों ने झूठ बोला था और पेशे ने उन्हें पैसे दिए थे ताकि अपनी फैमिली को बदनाम कर सके। लेकिन बात ये है कि लड़कों ने तो खुद कबूल किया है कि हमें काशान साहब ने भेजा था। वो सब झूठ था और अगर आप उनको पकड़कर उनसे बुलवाएं तो वो सच बोल देंगे। ठीक है कुमैल साहब, मैंने आपके और रमल के कहने पर उन्हें गिरफ्तार तो करवा लिया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर इसमें कोई झूठ निकला तो आपको कानून को गुमराह करने के जुर्म में सजा का सामना भी हो सकता है। सच सच बताओ कि सच बात क्या है? सर मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है, जो सच था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बकवास मत करो, मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और तुम तो पैसे के लिए अपना ईमान भी बेच देते हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग देता हूँ, जो सच है वो बता दो, नहीं तो मुझे तुम्हारे लिए 3rd डिग्री इस्तेमाल करना पड़ेगी। तुम जानते हो कि 3rd डिग्री की तकलीफ भी होती है। सर मैं आपको सच बता दूं तो लेकिन क्या? मत बताओ, जो सच है साफ साफ बता दो। सर ये काम करने के लिए इसका मतलब है कि रमल और कुमैल ठीक है। जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो। क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? तो हम कब कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं? उन गुंडों ने आपके खिलाफ झूठी गवाही दी थी।
उन्हें थाने लेके जाना बहुत जरूरी था, ताकि पता चल सके कि परिचय नहीं उन्हें पैसे दिए थे। अच्छा, और परिचय को हवालात में बंद करवाना जरूरी था? यह मैं नहीं जानता, लेकिन थाने वालों ने कानूनी कार्रवाई पूरी की होगी। तो क्या ये सब कुछ करना जरूरी था? वो गुंडे तुम लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। तुम्हारी इस हरकत की वजह से परिचय भी बदनाम हुई है। तो क्या हम बदनाम नहीं हुए? मैं इस परिचय की वजह से पहली मर्तबा इस घर से कोई इंसान हवालात गया है। पुलिस वाले खुद घर आकर आपको अरेस्ट करके गए हैं। पता नहीं ये सब कुछ क्यों किया तुम लोगों ने। अरे क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? समझ में नहीं आता। घर की बदनामी अलग हुई और रमल और कुमैल को ऐसा कदम उठाते हुए शर्म आनी चाहिए थी। क्यों? ये उनका नेचुरल रिएक्शन था। एक अकेली लड़की के खिलाफ कोई कदम उठाते हुए इंसान को 100 बार सोचना पड़ता है। अरे कम से कम ये तो सोचो कि कौन है और किसके साथ क्या कर रहे हैं। माना कि परिचय ने गलत किया, लेकिन उसके बदले में अगर तुम भी उसके साथ यही करोगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। एक तो तुम हर बात पे ना परिचय की तरफदारी करना शुरू कर देते हो। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा। पहले काशान साहब और अब ये मैडम की जमानत। सुलेमान साहब, इस तरह सिर्फ खानदानों की इज्जतें उछलती हैं और कुछ नहीं मिलता। आप इन्हें ले जाएं, बाकी कार्रवाई बाद में होती रहेगी। शुक्र है भाभी आपकी जमानत हो गई। मुझे रात देर से पता चला, नहीं तो रात को ही रिहाई हो जानी थी। शुक्रिया सर। आप इन्हें ले जाएं, बाकी कार्रवाई बाद में होती रहेगी। लॉट ऑफ थैंक्स सर। चलें भाभी। वैसे अफसोस की बात है कि एक बेबस और कमजोर लड़की को लॉकअप में बंद करवा दी। इससे भी कोई घटिया हरकत हो सकती है। आप हमारे घर के मसले में ना बोलें। ये महज आपके घर का मामला नहीं है, इंसानी हकूक का मामला। परिचय का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो अकेले ही। और ताज्जुब होता है मुझे आप जैसे बाशऊर और पढ़े लिखे लोगों पे। और जो उसने हमारे साथ किया, काशान पे तोहमत लगवाई, उन्हें गिरफ्तार करवाया, क्या वो सब ठीक था? ये भी गलत है। ये सारा खेल ही एक्शन और रिएक्शन का है। इसके बावजूद भी ये परिचय के साथ जाती है। और क्या, सिर्फ परिचय को समझने की जरूरत है, बजाय उसे समझाने के हम उसे मजीद मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। ये तो शुक्र है कि अहमद साहब के कॉन्टैक्ट्स काम आ गए, वरना वो लोग तो उसे जेल में लेके जा रहे थे। बाबा क्यों उसकी साइड ले रहे हैं? बाबा को क्या जरूरत है ये सब करने की? देखो, मेरे साथ लड़ने झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। ताकि तुम सोच सको कि तुम कर क्या रहे हो। क्या कर रहा हूं मैं? उस बच्ची की मदद कर रहा हूं जो इस दुनिया में अकेली रह गई है। वो बच्ची नहीं, परिचय है। तुमने परिचय की इतनी साइड क्यों ली? उसे उसके किए की सजा मिलने देते। उसकी जमानत करवाने की क्या जरूरत थी? न तुम्हारा क्या ख्याल है मैं उस निहत्ती लड़की पर जुल्म होने देता? अरे जब मैं दूसरे लोगों के लिए आवाज उठा सकता हूं तो इसके लिए क्यों नहीं? जो अपने शोहर की ना बन सकी वो किसी और की क्या बनेगी? मैं इंसानी हमदर्दी के तहत उसकी मदद कर रहा हूं, जिस पर मुझे
कोई नदामत नहीं और ना इस बात की फिक्र है कि कोई क्या कहेगा। मुझे अपनी ज़मीर की आवाज पर चलना है। कोई मसलहत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। चाहे उसके सिले में ससुराल वाले हमारी बेटी का जीना हराम कर दे। देखो, बेजा खौफ मत करो। उन वहमों से निकल आओ जिनकी तुम कैदी हो। अरे